नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिनेमा विद वेद में। आज हम जो मूवी लेके आ रहे हैं उस मूवी का नाम है नन्हे जैसलमेर। मूवी के बारे में बात करें इससे पहले ज़रा हम ये सोच लेते हैं कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई फैंटेसी ज़रूर रही होती है। यहाँ मेरा फैंटेसी का मीनिंग है कि हर इंसान को लाइफ में कोई ना कोई इंसान ज़रूर पसंद आ रहा होगा। चाहे किसी को अब्दुल कलाम जी पसंद होंगे, चाहे किसी को कोई फिल्म एक्टर। अगर मैं मेरी ही बात करूँ तो बचपन से मुझे सनी देओल जी की मूवी देखना या कहूँ कि सनी देओल जी बहुत पसंद आए थे। अब आप सोचिए, आपको जो इंसान पसंद है, अगर आपको उससे मिलने का मौका मिले, अगर वो इंसान आपका दोस्त निकले, तो आपकी लाइफ में क्या होगा? तो आप उनसे क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कैसे मिलेंगे? इसी पे बेस्ड है ये मूवी। तो आइए बात करते हैं फिल्म नन्हे जैसलमेर। यहाँ पे फिल्म के मुख्य किरदारों में मेन तो मैं कहूँगा दो ही किरदार है, द्विज यादव और बॉबी देओल। और फिल्म को डायरेक्ट किया है समीर कर्णिक जी ने। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि सालों पहले जब नन्हे छोटा सा बेबी था, तब बॉबी देओल जैसलमेर में किसी मूवी की शूटिंग के लिए गए हुए थे। वहाँ पे वो नन्हे को देख के उसे उठा के उससे बोले थे, कैसे है मेरे दोस्त। और यही बात पूरे शहर में या कहूँ कि नन्हे के दिमाग में बस जाती है कि बॉबी देओल जी लाइफ लॉन्ग मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनके जाने के बाद भी जैसे जैसे नन्हे बड़ा होता है वैसे वैसे बॉबी देओल के लिए उसकी फीलिंग भी बढ़ती ही जाती है। चलिए नन्हे के किरदार के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। नन्हे जैसलमेर में एक कैमल राइडर है, जहाँ पे भी जो भी फॉरेनर्स या कहूँ जो भी पर्यटक वहाँ पे आते हैं उन्हें अपने ऊँट पे बिठाता है, उसे जैसलमेर के किले की और उसके आसपास की जगहों की राइडिंग करवाता है। छोटे नई नई चीज़ें सीखने में भी बहुत अच्छा है। जैसे कि शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि छोटे स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश ये सारी भाषाएं बोल सकता है। कैसे? क्योंकि उसका ज़्यादातर कम्युनिकेशन होता है वो वहाँ पे फॉरेनर्स के साथ होता है, तो उन्हीं लोगों से ये सब बच्चे सीखते रहते हैं। नन्हे बॉबी देओल का इतना बड़ा फैन है कि आसपास के किसी गांव या शहर में उसे अगर पता चले कि वहाँ पे बॉबी देओल की फिल्म लगी हुई है तो वो वहाँ पे भी पहुँच जाता है। नन्हे हर हफ्ते या 15 दिन में बॉबी देओल को चिट्ठियाँ भी लिखा करता है कि मेरे दोस्त तू कैसा है, तू फिर से यहाँ पे आए तो मुझे ज़रूर मिलना। ये सारी बातें वो लिखकर चिट्ठी भेजा करता है। अब उसे पता चलता है कि जो बॉबी देओल है वो जैसलमेर में किसी मूवी की शूटिंग के लिए आने वाले हैं। तभी से उसका क्रेज़ बॉबी देओल के लिए ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही बॉबी देओल जैसलमेर आता है वो सीधा आके मिलता है नन्हे से और उसे कहता है कि तू मुझे इतनी सारी चिट्ठियाँ लिखा करता था, लेकिन मैं तुझे चिट्ठियाँ कैसे वापस लिखता, तूने तो एक भी चिट्ठी में अपना एड्रेस ही नहीं लिखा है। तो यहाँ से उनका कन्वर्जेशन शुरू होता है। और बॉबी देओल जब तक भी जैसलमेर में शूटिंग के लिए रुकता है, हर रोज़ वो नन्हे से छुप छुप के मिला करता है। वो नन्हे से कहता है कि किसी और के अपने हमारे बारे में मत बताना, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाएगी, फिर हम दोनों अच्छे से मिल नहीं पाएंगे। देखिए ये बॉबी देओल जी का गोल्डन एरा था। उस टाइम पे उनकी मूवीज़ आई थी बरसात, गुप्त, सोल्जर, बादल, ऐसी सारी मूवियाँ बहुत ही चल रही थी। तो उस टाइम पे उनका क्रेज़ भी बहुत बढ़िया था। हालांकि अभी भी इतने साल बाद भी उन्होंने एनिमल में जो काम किया है उनकी वजह से उनका क्रेज़ फिर से चल पड़ा है। अब आते हैं फिर से फिल्म पे। यहाँ पे बॉबी देओल और नन्हे एक दूसरे से मिलते रहते हैं। बॉबी देओल नन्हे से कुछ चीज़ें सीख के जाता है, वहीं पे नन्हे बॉबी देओल से कुछ सीख के जाता है। और थोड़े दिनों बाद शूटिंग ख़त्म होने के बाद बॉबी देओल जी वापस मुंबई चले जाते हैं। आगे फिल्म में क्या होता है, क्या नन्हे उनके पीछे पीछे बम्बई जाता है, क्या बॉबी देओल वापस से नन्हे से मिलने आते हैं या मिलते हैं तो कब मिलते हैं, ये सब जानकारी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो यूट्यूब पे फिल्म को देख डालिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं फ्यूचर में भी ऐसी बढ़िया बढ़िया सी मूवी लेके आपके पास आ सकूँ। मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार अगर इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।